हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में पास्ट एग्जामिनेशन के जो लॉगरिथम के सम्स है उसमें से कुछ डिस्कस करेंगे। इफ n इक्वल टू m फैक्टोरियल, n इक्वल टू m फैक्टोरियल दिया हुआ है एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, तो ये जो m है ये पॉजिटिव नंबर है जो 2 से ग्रेटर है, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log n टू द बेस 2 plus 1 upon log n to the base 3 plus 1 upon log n to the base 4 so on up to 1 upon log n to the base m। इस एक्सप्रेशन का आपको आंसर फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में जो फॉर्मूला लॉगरिथम का अप्लाई करेंगे वो है चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ के ऊपर से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। इफ 1 upon log a to the base b is given तो आंसर होता है log b to the base a। तो डिनोमिनेटर में अगर लॉगरिथम है तो उसको न्यूमरेटर में लेने के लिए आपको ये a और b के प्लेसेस चेंज करने होते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे तो टर्म्स क्या आ जाएंगे, देखो log ऑफ 2 to the base n बराबर ये 1 अपॉन है, देखो यहाँ पे ये 1 अपॉन log n to the base 2, इस लॉगरिथम को ऊपर लेना है तो ये हो जाएगा log 2 to the base n, देन प्लस सेकंड टर्म इज अगेन सिमिलर बेस है 1 अपॉन log n to the base 3 है तो log 3 to the base n प्लस ये भी सेम वे से होगा log 4 to the base n एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म होना चाहिए log m to the base n। ये जो एंड वाला टर्म है ये ऊपर जाते समय इनके प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया होगा सबको समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप में लॉगरिथम का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो लॉग प्रोडक्ट log m प्लस log n। अगर दो लॉगरिथम के टर्म्स एडिशन में है और इनके बेस सेम है, सपोज a बेस ले लेते हैं, यहाँ पे सबके बेस n है तो उसके प्लेस पे यहाँ पे मैंने a लिख दिया तो आंसर हो जाता है log ऑफ m इंटू n टू द बेस है। तो इसमें से नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, देखो ऑल के बेस सेम है, ऑल लॉगरिथम के बेस सेम है और प्लस ऑपरेशन है तो लॉग को एक ही बार लिखा जाता है। जैसे ऐसे समझ लो कि लॉग कॉमन ले लिया विद द कॉमन बेस है और m और n मल्टीप्लाई में आ गए तो ये 1 2 3 और अप टू n तक के जो सारे टर्म्स है उनका सबका लॉग कॉमन लेना है एंड लॉग विद द कॉमन बेस n लिख दिया और ये जो नंबर है 2 3 4 इनके बिटवीन मल्टीप्लाई ऑपरेशन 2 इंटू 3 इंटू 4 सो ऑन अप टू m। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो इसके आगे का स्टेप इंपॉर्टेंट है। सबको फैक्टोरियल पता रहेगा, फैक्टोरियल क्या होता है। अब सपोज कोई भी एक नंबर है, सपोज 5 ये नंबर है और 5 का आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है तो फैक्टोरियल आप कैसे लिखते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो आप पैटर्न हमेशा यूज करते हो वो जनरली 5 पहले लिखा जाता है, फिर 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 1 1। 5 से लेके अप टू 1 तक पैटर्न लिखा जाता है, या यही पैटर्न अपने ऐसे लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो भी चल सकता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। आप इधर ये वे से लिखो या फिर इस वे से लिखो, दोनों सेम है, या फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इस 1 को ड्रॉप कर दिया यहाँ से क्योंकि इंटू 1 का कुछ मतलब ही नहीं होता है, इंटू 1 से आंसर वही आएगा। 5 फैक्टोरियल का आंसर ये मल्टीप्लाई करके 120 हो जाता है, उसमें से मैंने 1 को हटा दिया तो भी मेरा आंसर 120 ही आने वाला है। तो इसी को मैंने ऐसे लिखा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो भी ये पैटर्न जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 फैक्टोरियल को, बराबर। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू m, ये एक्सप्रेशन जो है आपका, ये एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो m फैक्टोरियल को, बराबर है क्या। देखो ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 फैक्टोरियल। तो वैसे ही ये एक्सप्रेशन आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो m फैक्टोरियल, log ऑफ m फैक्टोरियल टू द बेस n, करेक्ट है। ठीक है, अब देखो m फैक्टोरियल के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन क्वेश्चन m फैक्टोरियल इक्वल टू n है, m फैक्टोरियल का ही आंसर आपका n के साथ इक्वल है। सो यहाँ पे मैंने m फैक्टोरियल को n से रिप्लेस किया, तो आंसर log n टू द बेस n 1 आ जाता है। तो इस वजह से ये एग्जाम्पल के लिए आंसर है ए ऑप्शन। तो समझ में आ गया क्या, जस्ट ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। ये तो सिंपल सबको पता रहता है, ये लॉ जो है चेंज ऑफ बेस लॉ, वो पहले अप्लाई कर दिया, फिर लॉ ऑफ प्रोडक्ट भी कॉमन रूल है, बट ये पैटर्न समझ में आना चाहिए। कोई भी नंबर का फैक्टोरियल आप ऐसे लिखते हो, उसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, एंड फिर उसमें से 1 हटा के भी जो पैटर्न आता है वो 5 फैक्टोरियल ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे m फैक्टोरियल। तो समझ में आ गया होगा सबको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल के पास जाते हैं। अभी सेकंड एग्जांपल, ये भी आपके एग्जाम के पूछे हुए सम्स में से ही है। log ऑफ x टू द बेस 10 - 3 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 11 माइनस log x to the base 10 whole divided by 3 इक्वल टू 2। तो ये एग्जाम्पल के लिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, जिस क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर दोनों के सेम करने। तो देखो ये 3 यहाँ पे इनटू में ले लेते हैं, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। मतलब ये ऐसे होगा, देखो 3 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 10 -3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11 माइनस log x टू द बेस 10 and this whole expression divided by 2 into 3, right? 2 into 3 इक्वल टू 2। तो अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 टाइम्स log x टू द बेस 10 माइनस 3 into 3 is 9 प्लस 2 into 11 is 22, 2 into log x to the base 10 whole divided by 6 इक्वल टू 2। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में देख लेते क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सिमिलर टर्म्स कौन से आ गए। ये जो फर्स्ट टर्म है आपका 3 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 10, और ये जो लास्ट टर्म है 2 टाइम्स log x टू द बेस 10, ये माइनस में। तो ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, इनका कैलकुलेशन हो सकता है 3 टाइम्स log x टू द बेस 10 एंड माइनस 2 टाइम्स log x टू द बेस 10। log x टू द बेस 10 तो सेम है दोनों में, तो 3 और 2 का माइनस करके आंसर क्या आएगा, 1 टाइम log x टू द बेस 10। सो 1 टाइम log x टू द बेस 10 प्लस 9 और 22, इसका डिफरेंस निकालना है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 13। एंड उसी टाइम पे ये 6 को आपको दिस साइड में मल्टीप्लाई में लेना है, 2 into 6 12 हो जाएगा। सो log x टू द बेस 10 इक्वल टू 12 माइनस 13, 12 माइनस 13। अब 12 माइनस 13 करके आंसर तो -1 होने वाला है। सो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे log x टू द बेस 10 इक्वल टू -1। अब ये होने के बाद इस एक्सप्रेशन को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये जो 10 बेस है वो पहले लिखना है, फिर 10 के इंडेक्स में ये साइड का -1 लिखा जाता है एंड इक्वल टू ये जो x है ये आता है। सो आंसर इज x इक्वल टू 10 रेज़ टू -1। कुछ डिफिकल्ट सम नहीं था, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके डिनोमिनेटर सेम करने थे,
सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाता है x इक्वल टू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, सो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाले सम के पास जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स, 2 मिनट, 2 टाइम्स log x plus 2 times log of x square plus 2 times log of x cube, so on up to 2 times log of x raised to n। सॉरी, सो ये वाले एक्सप्रेशन का आपको आंसर फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको लॉगरिथम का जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ये वाला करना है। देखो n टाइम्स या फिर log ऑफ m रेस टू n, log ऑफ m रेस टू n इज इक्वल टू होता है n टाइम्स log m। ये फॉर्मूला आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो ये वाले एक टर्म के लिए अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर है तो ये 2 को आगे ले लेंगे, यहाँ पे log ऑफ एक्स क्यूब है तो ये 3 को आगे लेंगे मल्टीप्लाई में, एंड ये log ऑफ एक्स रेस टू n है तो n को आगे मल्टीप्लाई में लेंगे। तो इसको बोला जाता है लॉगरिथम के अंदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फर्स्ट स्टेप में अप्लाई हो रहा है। 2 टाइम्स log x प्लस 2 इंटू, ये 2 आगे इंटू में आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, बट नेक्स्ट स्टेप में 4 लिख देते हैं। सो 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ log x प्लस 2 इंटू n टाइम्स ऑफ log x। ठीक है, सबके जो इंडाइसेस थे वो आगे मल्टीप्लाई में ले लें। एक्सपोनेंट जो था ये आगे मल्टीप्लाई में ले रहे, तो इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोला जाता है। सो इट इज 2 टाइम्स log x प्लस 2 2 जा 4 टाइम्स log x प्लस 2 3 जा 6 टाइम्स log x प्लस 2n टाइम्स log x। सो ऑन अप टू चाहिए यहाँ पे, सो ऑन अप टू 2n इंटू log x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब इसमें से आपको कॉमन क्या लेना है? देखो ऑल टर्म्स में से कुछ तो कॉमन है। सो ऑल टर्म में आप ऑब्जर्व करेंगे तो log x से सारे टर्म्स में log x से देखो, फिर सारे टर्म में 2 भी है, 2 फिर ये 2 का ही मल्टीपल है 4, ये 2 का मल्टीपल है 6, और लास्ट में भी 2n मतलब 2 का ही मल्टीपल है। सो ऑल टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ log x। 2 टाइम्स ऑफ log x मैंने ऑल में से कॉमन लिया, तो ये तो कंप्लीट टर्म कॉमन है इसलिए इसको 1 लिखना है। फिर ये 4 log x में से 2 log x बाहर है तो इसको 2 लिखना है। 6 log x में से 2 log x बाहर है तो इसको 3 लिखना है, एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म में 2n log x है तो 2 log x बाहर है तो यहाँ पे n लिखेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं अभी, ये 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n, ये आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एडिशन है। और इसके लिए आप फॉर्मूला जो है सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर में सीखे होंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो फॉर्मूला क्या है ये लिख रहे हैं अभी, 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका एडिशन का फॉर्मूला है n + 1/2। बहुत कॉमन फॉर्मूला एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला अभी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ log x इनटू ब्रैकेट n + 1/2, n + 1/2। तो यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं वो है 2 and 2, एंड जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें पहले ये n वाला टर्म लिख देते हैं n + 1 एंड इनटू log x।
तो डिफिकल्ट सम नहीं था, बट सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करने का समझ में आना चाहिए. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2. सो आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन में वो है बी ऑप्शन, n+1 इंटू log x. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर लिया, फिर कॉमन लिए टर्म्स, फिर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आ गए, फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई किया. सिंपल. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. Which of the following is true? 1 upon AB plus 1 upon BC plus 1 upon CA equal to 1 upon ABC is given, and इसको सिंप्लीफाई करके ये 4 में से कौन सा आंसर राइट है ये आपको बताना. तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस में लॉग दिए हुए हैं, तो इसका मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको तो लॉग ज्वाइन करना ही है, बट देखते हैं कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. 1 upon AB plus 1 upon CA, सॉरी 1 upon BA, BC है पहले, देन 1 upon CA इक्वल टू 1 upon ABC. तो सबसे पहले तो आपको ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेना. राइट साइड में डिनोमिनेटर क्या है देखो, ABC. तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 3 फ्रैक्शंस है ना, ये तीनों के डिनोमिनेटर सबको ABC करना. ये वाले टर्म का भी डिनोमिनेटर ABC करना है, यहाँ पे भी ABC करना है, और यहाँ पे भी ABC करना है. हर एक टर्म का डिनोमिनेटर ABC करना है. तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए इनटू C एंड अपॉन C, दैट इज ऊपर और नीचे दोनों प्लेसेस पे मैंने C से मल्टीप्लाई किया. अब सेकंड वाले टर्म में A मिसिंग है यहाँ पे, तो फर्स्ट 1 को आप A से मल्टीप्लाई करो, एंड डिनोमिनेटर का जो BC है उसको भी A से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स ABC करने के अपन ने डिसाइड किया है. यहाँ पे कौन सा टर्म रिक्वायर्ड है, C और A तो है, B नहीं है. सो B से मल्टीप्लाई एंड B से डिवाइड इक्वल टू 1 अपॉन ABC. सो फर्स्ट टर्म क्या आएगा देखो, C अपॉन ABC प्लस A अपॉन BC इंटू A का मतलब ही ABC, देन B अपॉन CA इंटू B मतलब ही ABC इक्वल टू 1 अपॉन ABC. तो अब यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स ABC हो गए, तो न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ABC इक्वल टू 1 अपॉन ABC. सो बोथ द साइड से ये जो सेम डिनोमिनेटर है ये कैंसिल हो जाएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड के लिए टर्म्स कौन से बच रहे हैं देखो, C प्लस A प्लस B, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिखा तो भी चल सकता है ना, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1. अब इसके नेक्स्ट स्टेप में ऑप्शन में सबके लिए लॉग ही दिया है, इसलिए आपको दोनों साइड के लिए सॉरी बोथ द साइड के लिए लॉग ज्वाइन करना. सो टेकिंग लॉग्स ऑफ बोथ द साइड्स, सो बोथ द साइड के लिए लोगैरिथम ज्वाइन करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये फुल एक्सप्रेशन को आपको लॉग ज्वाइन करना होता है, ऐसे नहीं कि इंडिविजुअली लॉग ज्वाइन करना. लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट एक्सप्रेशन लॉग के साथ लिखना है, दैट इज लॉग ऑफ A प्लस B प्लस C, एंड राइट हैंड साइड इज log 1, एंड log 1 का आंसर होता है 0. सो फाइनली log ऑफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0. तो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. तो आ गया क्या समझ में क्या प्रोसीजर किया, देखो पहले राइट साइड में डिनोमिनेटर ABC है, सो लेफ्ट के हर एक टर्म का डिनोमिनेटर ABC करना है. यहाँ पे AB प्रेजेंट था, C मिसिंग था, C से मल्टीप्लाई डिवाइड. यहाँ पे BC प्रेजेंट था, A मिसिंग था, A से मल्टीप्लाई डिवाइड. CA प्रेजेंट था, B मिसिंग था, सो B से मल्टीप्लाई डिवाइड. सो C by ABC, A by ABC and B by ABC. So ABC common denominator, so numerator is C plus A plus B equal to 1. So taking logs of both the sides, we get answer of log of A plus B plus C equal to 0.
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये और एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन इज log 8 to the base 3 whole divided by log of 16 to the base 9 into log of 10 to the base 4, log of 10 to the base 4। तब यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये वाले नंबर्स, ये 8 अदर देन प्राइम नंबर्स, 8 16 3 प्राइम नंबर है, 9 एंड 4 और 10 को भी नहीं ले रही मैं यहाँ पे। जितने भी ये मैंने शेड किए हुए नंबर्स है ना, ये नंबर्स को आपको बेस इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब यहाँ पे जो 8 है, इस 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। मतलब ये 8 के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, 2 का थर्ड पावर। फिर ये बेस इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है ना 8, इसलिए 8 को मैंने पहले सिलेक्ट किया। फिर 16 देखो, 16 जो है, इस 16 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 2 का फोर्थ पावर, बराबर। फिर ये 9 को सिलेक्ट कर लेते हैं, 9 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। फिर ये जो 4 है, इस 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2, दैट इज 2 स्क्वायर। बट 10 को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते बेस इंडेक्स फॉर्म में, या 3 को भी नहीं कर सकते, इसलिए उसको कुछ नहीं करना है। और जितने भी टर्म्स पॉसिबल है बेस इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उतने कर दिए। फिर यहाँ पे वही टर्म्स लिखेंगे, अभी आ गया देखो, लॉग लिख दिया है और 8 के जगह पे ये 2 का थर्ड पावर लिख देना, एंड बेस में 3 लिख दिया। देन होल डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, ये जो 16 है, 16 को लिखना है 2⁴ एंड 9 को लिखना है 2�3, सॉरी 3�2, 9 इज 3�2, सॉरी 3�2। देन यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। सो log 10 to the base 2 स्क्वायर, 4 के लिए लिख दिया 2 स्क्वायर। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको दो मेन फॉर्मूले अप्लाई करने, दोनों फॉर्मूले आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही है। देखो log ऑफ m⁻n होता है, तो आप इस n को आगे लेते हो मल्टीप्लाई में, n टाइम्स log m टू द बेस a ले लेते हैं यहाँ पे। ये एक फॉर्मूला है, मतलब ये ऊपर वाले नंबर का जो इंडेक्स होता है, दैट इज जो पावर होता है, वो आप आगे इनटू में लेते हो। एंड और एक जो फॉर्मूला है एक्सपोनेंट के लिए, वो इस पे से देखो log m टू द बेस a⁻n। अगर बेस में कोई पावर होगा तो वो पावर आगे मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में आता है। मतलब ये मल्टीप्लाई में 1/n आता है। यहाँ पे अगर कोई इंडेक्स है तो इस n को आपको कहाँ पे लेना है, 1/, के फॉर्म में। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे 2 का थर्ड पावर है, थर्ड पावर, तो ये 3 आगे मल्टीप्लाई में आएगा, बराबर। मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे 2⁴ है, तो ये 4 आगे ऐसे मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर। बट यहाँ पे 3 स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर का 2 कहाँ पे जाएगा, तो आगे डिवाइड में जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा a का nth पावर, तो ये n आगे कहाँ पे आएगा, 1/, में। तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखो log ऑफ, पहले तो 3 को आगे लेना पड़ेगा, ये 3 को आगे लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। 3 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 3 होल डिवाइडेड बाय, ये 4 भी आगे आना चाहिए, 4 टाइम्स log ऑफ 2, और फिर ये 3 स्क्वायर का जो 2 है ना, ये यहाँ पे डिवाइड में ले रहे। तो समझ रहा है क्या, मैं यहाँ पे सेम कलर से हाईलाइट कर रही, देखो ये 2 है और ये 2 कहाँ पे ले लिया मैंने, डिवाइड में ले लिया। मतलब ये वाला मेन आपका फॉर्मूला अप्लाई हुआ ना, ये बेस का अगर इंडेक्स है तो डिवाइड में, ऊपर वाले नंबर का इंडेक्स है तो न्यूमरेटर में। देखो रूल क्या हो रहा है,
ऊपर वाले नंबर का पावर न्यूमरेटर में, बेस वाले नंबर का पावर डिवाइड में। देखो यहाँ का 4 यहाँ पे ऊपर और 3 का जो स्क्वायर था वो नीचे, सो इनटू में। अब ये जो 2 है, 2 का पावर 2, ये अब आगे डिवाइड में, सो log 10 to the base 2। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये ऑल पॉइंट्स आ गए समझ में सबको? इस सम के लिए कैसे अप्लाई करना है ये आपके स्टडी मटेरियल में से सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दिखा देते ये साइड में। सो 3 टाइम्स ऑफ log 2 to the base 3 होल डिवाइडेड बाय, ये जो 4/2 है इसका आंसर तो 2 हो जाएगा रिड्यूस करके, इसका आंसर 2 हो रहा है। देखो यहाँ पे ये 2 1s एंड 2 2s, सो ये यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, एंड log 2 to the base 3 लिखना है, एंड मल्टीप्लाई में 1/2 इंटू log 10 to the base 2 लिखना है। अब यहाँ से कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो देखो log 2 to the base 3 एंड log 2 to the base 3, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ से कैंसिल होंगे, सेम टर्म्स है। सो ये 2 and 2 भी कैंसिल हो रहा है। देखो ये 2 and 2 मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, तो ऊपर 3 बच रहा है और यहाँ पे कौन सा टर्म बच रहा है, तो 1/log 10 to the base 2। ये ऊपर का 3 और ये डिवाइड में log of 10 to the base 2। अब इसके पहले के एक एग्जाम्पल में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि लॉगरिथम में चेंज ऑफ बेस लॉ का जो फॉर्मूला है वो इस वजह से भी, ये देखो 1/log a to the base b होगा, तो इसको आप ऊपर लेके log b to the base a कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सो फाइनली आंसर क्या है, देखो 3 into log 2 to the base 10, 3 into log 2 to the base 10, that is A ऑप्शन। ठीक है, फिर ये 5 सम्स मैंने पास्ट एग्जामिनेशन के आपको सॉल्व करके दिए हैं। ये सम्स आप रिवाइज करो, आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।